ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये महाभारत का वो सच है जिसे जानकर आज का विज्ञान भी सोच में पड़ जाता है। कुरुक्षेत्र एक सामान्य सी धरती है, लेकिन क्या आप जानते हैं यहीं कुछ ऐसा हुआ था जिसके निशान आज भी खोजे जा रहे हैं। आज हम जानेंगे महाभारत से जुड़ा सबसे रहस्यमय और डरावना सच। महाभारत के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद वहां रहने वाले लोगों के बाल और नाखून झड़ने लगे थे। धरती बंजर हो गई थी, पानी पीने योग्य नहीं रहा और वातावरण में बीमारी फैल गई थी। प्रश्न ये है, क्या ये सब प्राकृतिक था या फिर किसी ऐसे हथियार का परिणाम जिसे उस समय के लोग समझ नहीं पाए? कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि ये सभी लक्षण रेडिएशन के प्रभाव से मिलते जुलते हैं। आज यदि किसी स्थान पर परमाणु विस्फोट हो जाए तो वहां भी बाल झड़ना, त्वचा रोग और भूमि का विषैला हो जाना बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो क्या महाभारत काल में ऐसे अत्यंत शक्तिशाली हथियार मौजूद थे जो आज के परमाणु अस्त्रों जैसे थे? महाभारत में ब्रह्मास्त्र का वर्णन मिलता है। कहा गया है कि इसके प्रयोग से आकाश में तीव्र प्रकाश फैल गया, चारों दिशाओं में अंधकार छा गया और सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। ग्रंथों में यह भी लिखा है कि ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद उस स्थान पर रहना वर्जित था, क्योंकि वहां पूर्ण विनाश हो चुका था। ये केवल कल्पना थी या फिर कोई ऐसी तकनीक जिसे आज हम धीरे धीरे समझ रहे हैं? सोचिए, यदि ये सच संसार के सामने आ जाए तो इतिहास की सारी किताबें बदल जाएंगी। इसीलिए कुछ विद्वानों का मानना है कि महाभारत को केवल एक मिथक कहकर उसकी वास्तविकता को छिपा दिया गया, ताकि मानव अपने अतीत की शक्ति कभी पहचान न सके। यदि महाभारत सच थी तो हमारे पूर्वज कौन थे और उन्हें इतनी उन्नत तकनीक किसने दी? पर आज का प्रश्न इससे भी गहरा है। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद धरती पर वास्तव में क्या हुआ था और क्यों उस स्थान को लंबे समय तक त्याग दिया गया? प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद वो क्षेत्र जीवन के लिए अनुपयुक्त हो गया था। न खेत उपज दे रहे थे, न जल शुद्ध था और न ही वहां बसना सुरक्षित माना गया। ये स्थिति कुछ समय की नहीं बल्कि वर्षों तक बनी रही। आज विज्ञान बताता है कि रेडिएशन का प्रभाव भी ठीक ऐसा ही होता है, जो धरती को लंबे समय तक बंजर बना देता है। कुछ वर्णनों में यह भी मिलता है कि युद्ध के बाद लोगों में अजीब बीमारियां फैलने लगी, शरीर दुर्बल हो गया, त्वचा पर घाव उभरने लगे और नई पीढ़ी तक उसका प्रभाव देखा गया। आधुनिक विज्ञान इसे जेनेटिक डैमेज कहता है, जो रेडिएशन के कारण पीढ़ियों तक बना रह सकता है। तो क्या महाभारत काल में मानव ने ऐसा विनाश देखा था जिसे वो शब्दों में ही बांध सका? महाभारत के अंत में ऋषि मुनियों द्वारा दिव्य अस्त्रों को वापस ले लेने की बात कही गई है। क्यों? क्योंकि मानव उनकी शक्ति को संभालने योग्य नहीं था। ये निर्णय संकेत देता है कि उस समय के ज्ञानी लोग इन अस्त्रों के दुष्परिणाम भली भांति समझते थे। शायद यही कारण है कि ये ज्ञान जानबूझकर मानव से दूर कर दिया गया। आज मानव फिर से परमाणु हथियारों का निर्माण कर रहा है। वही शक्ति, वही विनाश और वही चेतावनी। महाभारत हमें केवल एक युद्ध की कथा नहीं देता, बल्कि ये सिखाता है कि असीम शक्ति बिना विवेक के सर्वनाश बन जाती है। तो प्रश्न ये नहीं है कि ब्रह्मास्त्र था या नहीं, प्रश्न ये है, क्या मानव आज भी उस शक्ति के लिए तैयार है? यदि आप चाहते हैं जिसमें हम जानेंगे महाभारत के बाद ये ज्ञान कहाँ गायब हो गया, तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। और हाँ प्यारे साथियों, वीडियो जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ये रहस्य और लोगों तक पहुंचे। थैंक यू।